और इस वक्त एक बड़ी खबर है। अमेरिका ने भारत की वैक्सीन मैत्री अभियान की तारीफ की है। अमेरिका ने दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के भारतीय कदम की प्रशंसा करते हुए भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की ओर से जारी इस बयान में मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को फ्री वैक्सीन देने का जिक्र किया है। भारत अब तक 7 देशों को वैक्सीन पहुंचा चुका है और आने वाले कुछ दिनों में 6 और देशों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इस बीच अमेरिका ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ क्यों की, इसके लिए आपको पीएम मोदी का काशी के लोगों से संवाद को समझना होगा। पीएम मोदी और वाराणसी के लोगों के बीच का संवाद आपको जरूर सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर उड़ रही हर अफवाह पर क्लियर मैसेज दिया है। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी के लोगों से संवाद हुआ। पीएम मोदी ने उन लोगों से बात की जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगी है और जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, यानी बेनिफिशियरी और वैक्सीनेटर दोनों से पीएम मोदी ने डायरेक्ट संवाद किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। अब तक करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगाने का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। यूपी में आज वैक्सीनेशन का फेज 2 चल रहा है। वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हॉस्पिटल के 2 लोगों से पीएम मोदी ने बात की। इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को आपने जो विश्वास से दिया कि सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण लगाना है, उससे हम लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ और दूने जोश से हम लोग अपने काम में जुट गए हैं। और लोगों को में ये संदेश जा रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही खुद जो लोग इस बीमारी से, या यूं कहिए कि हर किसी बीमारी से जो लोग लगे हुए हैं, जिस बीमारी से जन समुदाय को बचाने में लगे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक ने इन लोगों का चुनाव किया है कि सबसे पहले ये टीकाकरण करवाएंगे, इसका मतलब अपने आप सिद्ध होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के जिन लोगों से पीएम मोदी ने बात की, उनमें डॉक्टर वी शुक्ला भी शामिल थे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और डॉक्टर वी शुक्ला से वैक्सीन को लेकर अफवाह पर सवाल पूछा। सुनिए उनका एक्सपीरियंस। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री की जो चिंता दिख रही थी वो ये कि वैक्सीन को लेकर जो एक गलतफहमी, जो एक अफवाह सोशल मीडिया में या दूसरे तरीके से लोगों के बीच जा रही है, वो समझना चाह रहे थे। आपको लगता है कि उनसे आप लोगों की जो बातचीत हुई है, इससे लोगों तक भी ये संदेश जाएगा? बिल्कुल, लोगों की तरह ये संदेश जरूर, लोगों के समक्ष ये संदेश जरूर जाएगा कि जब स्वास्थ्यकर्मी खुद आगे बढ़ करके लगवा रहे हैं, जो कि मेडिकल के बारे में आम पब्लिक से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी वो बिना किसी भय के इस तरह से उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के ही सीनियर लैब टेक्नीशियन रमेश चंद्र से भी पीएम मोदी ने संवाद के दौरान कोरोना वैक्सीन पर अफवाह को लेकर सवाल पूछा था। आपने वैक्सीन ले लिया? जी सर, पहले ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि पहले ही चरण में हमको वैक्सीन लगाने का मौका मिल गया। चलिए वाह। तो अभी बाकियों को भी विश्वास बढ़ गया होगा कि जब एक टेक्नीशियन फील्ड के टॉप व्यक्ति ले लेते हैं तो बाकियों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सर, हमने तो सबको यही कहते हैं भैया, पहला डोज लगवा लिए और दूसरा भी लगवाने के लिए तैयार रहिए। हाँ। अपने सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, समाज को सुरक्षित करिए और देश को भी सुरक्षित करिए सर। हमने भी रमेश चंद्र से अफवाह वाला सवाल दोहराया। काशी की वैक्सीनेशन रिपोर्ट कैसी है? जिन्हें यूपी में दूसरे फेज में वैक्सीन दी जा रही है, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा है? रमेश चंद्र से सुनिए।
के जो संवाद हैं प्रधानमंत्री जो करते हैं उसका फायदा है। जी सर, अगर ऐसे प्रधानमंत्री जो हम लोगों से आम नागरिकों से बात करते हैं तो सबके अंदर एक उत्साह बनेगा और वो पूर्ण रूप से आकर के आगे जो कार्य करेंगे लोग। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि जो एक अफवाह फैल रही है वैक्सीन को लेकर, तो उस दिशा में भी आप लोग ने जानकारी दी। जी जी, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, वो सामान्य की तरह रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई चीज़ हो जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में नीतीश चंद्र ने जिससे भी बात की, यानी जिन्होंने वैक्सीन खुद लिया है या वैक्सीनेटर है, यही कहते मिले कि वैक्सीन को लेकर जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। टीका ले लिया? जी जी सर। कैसा अनुभव है आपका? अभी कैसा लगा जब आपको टीका दिया? बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। परेशानी? कोई परेशानी नहीं, और वैक्सीन तो बनना था, बन गया और बहुत अच्छे टाइम पे सबको लग भी रहा। आपने भी वैक्सीन ले लिया अभी? हाँ, वैक्सीन मैंने फर्स्ट टाइम लिया, फर्स्ट राउंड में ले लिया। आप तो बेहतर बता सकते हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें चलती हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे? कोई परेशानी हुई? बिल्कुल जो है वैक्सीन लगाने के बाद, मैं डायबिटिक भी हूँ बता दूँ आपको, इन स्पाइट ऑफ कोई भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। सिंपल जो है सेकेंड डे हल्की सी फीवरिश मालूम पड़ा, लोकल पॉइंट पर दर्द हुआ, ऐसे सब अमूमन सभी वैक्सीन पर होते हैं, तो किसी बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीकाकरण की प्लानिंग कितनी सुनियोजित तरीके से की गई, कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स को नजरअंदाज कर सिर्फ साइंटिफिक मेथड को चुना गया, काशी के लोगों को वैक्सीनेशन का हर ब्यौरा पीएम मोदी ने खुद दिया। शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है, तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे, ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया, तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है।